दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, देश की पहली सी प्लेन सेवा को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। साथ ही स्मार्ट राशन कार्ड से आपको होंगे कई फायदे, जानिए बनवाने का पूरा प्रोसेस। साथ ही बैंक खाते में पैसा जमा करने और निकालने पर 1 नवंबर से देना होगा चार्ज, जानिए क्या है सच्चाई। इसी के साथ युवाओं के लिए अच्छी खबर, नवंबर से 15,000 पदों पर शुरू होगी भर्ती। इसी के साथ कोरोना से ठीक होने के बाद ब्रेन फॉग की समस्या से जूझ रहे हैं लोग, जाने इसके लक्षण और कारण। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। 2,000 रुपए की किश्त चाहिए तो सुधार लें गलतियां, देखिए बिल्कुल आसान तरीका। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 48,268 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 551 संक्रमितों की मौत हो गई। इस अवधि के दौरान 59,045 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। देश की पहली सी प्लेन सेवा को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर केवड़िया साबरमती रिवर फ्रंट सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। ये सेवा रोजाना सैलानियों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सी प्लेन के जरिए केवड़िया से अहमदाबाद तक का सफर किया। इससे पहले पीएम मोदी ने केवड़िया में एकता क्रूज का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने इस क्रूज पर सफर किया। प्रधानमंत्री ने इस क्रूज से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा की। साथ ही स्मार्ट राशन कार्ड से आपको होंगे कई फायदे, इसे बनवाने का पूरा प्रोसेस यहां देखें। राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है। इसके जरिए इन परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी का अनाज मिलता है। बता दें देश के सभी राज्यों में राशन कार्ड खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। राशन कार्ड वितरण प्रणाली को सरल और सुगम बनाने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे आप अपने शहर के किसी भी राशन डीलर से अपने कोटे का राशन ले सकेंगे। साथ ही अगली खबर में, बैंक खाते में पैसा जमा करने और निकालने पर 1 नवंबर से देना होगा चार्ज, जानिए क्या है सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बैंकों में अब अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए फीस देनी पड़ेगी। इस खबर में बताया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसी भी ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। जब इस खबर की पड़ताल की गई तो पाया कि यह दावा गलत है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि बचत खातों में नकद जमा व नकद निकासी के चार्ज बढ़ाए नहीं गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 नवंबर से अपने ग्राहकों के लिए कुछ बदलाव लागू करने जा रहा है। ये बदलाव बैंक के करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट व अन्य अकाउंट्स के लिए कैश जमा व निकासी से जुड़े सर्विस चार्ज और चेकबुक से संबंधित हैं। यानी 1 नवंबर से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क देना होगा। इस पर बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक भी जल्द फैसला लेने वाले हैं। साथ ही अगली खबर में, युवाओं के लिए अच्छी खबर, नवंबर से 15,000 पदों पर शुरू होगी भर्ती। नौकरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। आयोग ने सरकारी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया है। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण भारती ने बताया कि 15,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व अन्य विभागों में खाली पद भरे जाएंगे। सब विभागों से रिक्त पदों का विवरण पहले ही मांग लिया गया है। अब भर्ती का विज्ञापन निकालकर पद भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक हुई भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। क्यूआर कोड एवं ओएमआर जैसी चीजें लागू होने से कोई उम्मीदवार किसी अन्य की जगह बैठकर पेपर नहीं दे सकता। इससे भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट रहती है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आने वाले 4 सालों में 1 लाख अन्य पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की है, जिसके लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है। साथ ही अगली खबर में, कोरोना से ठीक होने के बाद ब्रेन फॉग की समस्या से जूझ रहे हैं लोग, जाने इसके लक्षण और कारण। कोरोना से ठीक होने के बावजूद मरीजों की दिक्कत पूरी तरह खत्म नहीं हो रही है। मरीजों में पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड की समस्या दिख रही है। कोरोना संक्रमित और उससे उभरे मरीजों में कोविड कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं। आपको बता दें, पोस्ट कोविड की स्थिति में मरीजों में 2 महीने बाद तक भी थकान, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं बनी रह रही हैं। देश के कई हिस्सों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं
जिनमें मरीजों को ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस तक की शिकायतें भी हुई हैं। कोरोना से उबरने के बाद मरीजों को न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें भी हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जिनमें मरीजों का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। साथ ही अगली खबर में लव जिहाद पर बोले सीएम योगी, बहनों की इज्जत से खेलने वालों का अब होगा राम नाम सत्य। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि बहनों की इज्जत के साथ खेलने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा। शनिवार को जौनपुर में सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शादी विवाह के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है। धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, इसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सरकार लव जिहाद को लेकर कानून बनाएगी। मैं उन लोगों को चेतावनी देता हूं जो पहचान छिपाते हैं और हमारी बहनों के सम्मान के साथ खेलते हैं। यदि आप अपने तरीके को ठीक नहीं करते हैं तो आपका राम नाम सत्य यात्रा शुरू हो जाएगी। साथ ही अगली खबर में बैंक ग्राहक के लिए काम की खबर, नवंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। फेस्टिव सीजन के दौरान नवंबर के महीने में दिवाली, छठ पूजा समेत कई त्योहारों की वजह से देश के अलग अलग इलाकों में बैंक बंद रहेंगे। बैंकों की छुट्टी राज्यों के मुताबिक अलग अलग होंगी। हालांकि कुछ छुट्टियां ऐसी हैं जिनमें देश भर के बैंक बंद रहेंगे। शहरों के स्थानीय पर्व के चलते भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अलग अलग दिन छुट्टी होने के चलते बैंकों का कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आप नवंबर महीने में बैंक से जुड़े किसी काम को निपटाने की सोच रहे हैं तो पहले ये जान लें कि कौन से दिन बैंक बंद रहेंगे और कौन से दिन बैंक खुले रहेंगे, जिसमें 1 नवंबर, 8 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर रविवार, 16 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर को अवकाश रहेगा। साथ ही अगली खबर में बड़ी खबर, 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनी बिना मंजूरी के कर सकेंगी छटनी। लोकसभा में पिछले महीने 3 लेबर कोड्स का रास्ता साफ होने के बाद रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के लिए ड्राफ्ट रूल्स का पहला सेट जारी कर दिया है, जिसमें 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना कर्मचारियों की जब चाहे छटनी कर सकेगी। यही नहीं, 15 दिन का नोटिस भी काफी माना जाएगा। मसौदे में संशोधन के तहत कर्मचारियों के लिए हड़ताल करने से जुड़ी परिस्थितियों में बदलाव कर दिया गया है। साथ ही अगली खबर में त्योहारी सीजन में नहीं होगी आलू प्याज की किल्लत, दाम भी रहेंगे कम, सरकार ने उठाया ये कदम। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि बढ़ती कीमतों के बीच 30,000 टन प्याज और आलू आयात किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी एक ऐसे समय पर आई है जब त्योहारी सीजन से ठीक पहले देश भर में सब्जियों के भाव लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। बीते 3 दिन से देश भर में प्याज का औसत खुदरा भाव 65 रुपए प्रति किलोग्राम रहा है। उन्होंने कहा कि देश में प्याज का आयात तुर्की, इजिप्ट और अफगानिस्तान से किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पहले भी कीमतों को नियंत्रित करने और किफायती दरों में लाने के लिए तत्परता से कदम उठाए हैं। साथ ही अगली खबर में लाखों बस यात्रियों का सफर हुआ और आसान, केजरीवाल सरकार ने दी ये बड़ी रियायत। दिल्ली के लोगों को एक बड़ी सुविधा मिली है। लॉकडाउन के बाद से चल रही पाबंदियों में से एक और पाबंदी सरकार ने हटा दी है। दिल्ली में बसों से चलने वाले सभी यात्रियों के लिए यह सुविधा बड़ी राहत लेकर आई है। केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि रविवार से यात्री बस में सभी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकेंगे। फिलहाल एक सीट खाली छोड़ने का प्रावधान था, जिसके कारण बसों में पूरी क्षमता के साथ यात्री नहीं बैठ रहे थे। इसके कारण लोगों को काफी देर तक बसों का इंतजार करते रहना पड़ रहा था। साथ ही अगली खबर में 2000 रुपए की किश्त चाहिए तो सुधार लें गलतियां, देखिए बिल्कुल आसान तरीका। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 2 अच्छी खबरें हैं। पहली तो ये कि इस योजना के तहत दी जाने वाली 2000 रुपए की अगली किश्त दिसंबर में आ सकती है, और दूसरी ये कि अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी गलती की वजह से रजिस्ट्रेशन सफल नहीं हो पाया तो पिछली किश्त आपको नहीं मिलेगी। तो इस डॉक्यूमेंट में हुई किसी भी गलती को आप दूर कर सकते हैं और फिर से आवेदन कर सकते हैं। दिसंबर से जारी होगी अगली किश्त। पीएम किसान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6000 रुपए जारी करती है। ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में डाली जाती है। अब तक इस स्कीम की 6 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। 7वीं किश्त दिसंबर में जारी की जा सकती है। साथ ही अगली खबर में दिल्ली में 58 साल में इस बार सबसे ठंडा रहा अक्टूबर, मौसम विभाग ने बताया चौंकाने वाला कारण। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण और वायु प्रदूषण के बीच अक्टूबर महीने में बढ़ी ठंड ने बीते 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में 31 अक्टूबर 1937 को अब तक का सबसे कम 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। भारत के मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल अक्टूबर में न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे पहले वर्ष 1962 में अक्टूबर महीने का औसत न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा था।
साथ ही अगली खबर में बुजुर्गों को भी हर महीने फ्री में मिलेगा अनाज, बस करना होगा ये काम। भारत में महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक राशन कार्ड है। इसके जरिए सरकार लोगों को सब्सिडी के तहत अनाज मुहैया कराती है। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना काल में भी इसी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के जरिए देश के लाखों गरीबों में आगामी नवंबर तक फ्री में अनाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। हालांकि खबर यह भी है कि सरकार इसकी डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ाने की तैयारी में जुटी हुई है। राज्य सरकारों की ओर से जारी होने वाले राशन कार्ड में देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। ये राशन कार्ड बुजुर्गों को कई तरह के फायदे पहुंचाता है। राज्य सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग ही नए राशन कार्ड बनाने से लेकर उसमें से नाम कटवाने तक की प्रक्रिया को पूरा करता है। साथ ही अगली खबर में कोरोना काल में भी सीएम योगी का जलवा, 10 देशों की कंपनियां करेंगी 45,000 करोड़ निवेश। कोरोना संकट की वजह से एक और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। भारत भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग ही कीर्तिमान खड़ा कर दिया है। जब दुनिया भर के देश इस संकट की घड़ी में अपना पैसा वापस निकालने में जुटे हैं, इस दौरान 10 देशों की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आगे आई हैं। योगी सरकार ने कंपनियों से राज्य में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने में सफल रही है। अब जल्द ही ये कंपनियां निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। यूपी सरकार में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने बताया कि जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया समेत 10 देशों की कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। जिन कंपनियों ने यूपी में निवेश के लिए आवेदन दिया है, उसमें कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।